हेलो मेरे विद्यार्थियों, हिम्मत और मेहनत दो ऐसे हथियार हैं इंसान के जो इंसान को योद्धा बना देते हैं, जो इंसान को वीर योद्धा बना देते हैं। ध्यान रखना, ये दो हथियार इंसान के ऐसे हथियार हैं जो इंसान को किसी भी तरह का विजय श्री दिलाने की क्षमता रखते हैं, जो इंसान को सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। मात्र ये दो हथियार, वो आपका हिम्मत है और दूसरा मेहनत है। विद्यार्थियों, हिम्मत का अपने अंदर संचार करो और मेहनत करने से डरना नहीं। जीवन में सारा वह चीज जो आप चाहते हैं मिलते चले जाएंगे, सारा वह चीज मिलता चला जाएगा। आप करके तो देखो, करते रहना, एक न एक दिन सब वह मिलता चला जाएगा जो आपने इच्छा में दबाए रखा है। समझे आप? तो आइए, मैं मैथमेटिक्स का वह पार्ट जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। वह आपके सामने लिखा हुआ भी है इस बोर्ड पर। मैथमेटिक्स का वह पार्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके अंतर्गत चैप्टर है द प्लेन, और उस प्लेन के अंतर्गत हमें किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान में रखना, प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है किसी दिए हुए पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट से, और प्लेन भी गिवन है, यानी दैट मींस इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन, point is also given. You have to find the distance of the plane from the given point. Process, आइए सीखते हैं क्या प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने पिछले क्लास में सॉल्व किया है, मैं सॉल्व किया, मकसद आपको सिखाना था। तो प्रोसेस में लग जाते हैं। आप ध्यान रखना, देखो आगे बढ़ने से पहले प्लेन के इक्वेशन को पहले पढ़ लो। देखो, प्लेन का इक्वेशन है 2x - 3y + 6z - 2 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा है -6 0 0। दिस इज द पॉइंट, ध्यान रखना। और इसी पॉइंट से इस प्लेन का हमें डिस्टेंस निकालना है। ऊपर का सेंटेंस एक बार ध्यान से पढ़ लो। देखो, गिवन पॉइंट, दूसरा गिवन प्लेन। अब वर्ड यहां पे आता है गिवन पॉइंट और गिवन प्लेन, इसका मीनिंग भी समझ लो। गिवन पॉइंट्स दैट मींस आपके क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ रहेगा, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा। गिवन प्लेन दैट मींस इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा। ये दो डाटा आपके साथ अवेलेबल रहेगा, और डाटा अवेलेबल है, डिस्टेंस निकाल करके रख देना है। रही बात फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आप कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं लिख देता हूं। देखो, एज्यूम कर लेता हूं आपके सामने कि यह हमारा एक प्लेन है। देखो, प्लेन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं, एक लाइन की तरह होता नहीं है। एज्यूम किया, मान लिया ये एक प्लेन है। और देखो, इस प्लेन का इक्वेशन भी लिख देता हूं। देखो, ax + by + cz + d that is equal to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब रही बात, यह इक्वेशन ऑफ द जो प्लेन है
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। फिर प्रश्न उठता है कि कौन सा फॉर्म है प्लेन का। प्लेन का इक्वेशन कई फॉर्म्स में है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म्स है। तो ध्यान रखना यह नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म्स है प्लेन की इक्वेशन का। और यहां देखो एक्स वाई और जेड का जो ये कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, यह इस प्लेन पर नॉर्मल का जो है ना डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही नॉर्मल है। और किसी प्लेन पर बहुत सारे नॉर्मल्स आप ड्रॉप कर सकते हैं, कर सकते नहीं, बहुत सारे नॉर्मल्स ड्रॉप होते हैं, गिरते हैं। बहुत सारे नॉर्मल्स आप खींच सकते हैं और सारे नॉर्मल्स पैरेलल होंगे और सारे नॉर्मल्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। सारे नॉर्मल्स जो होंगे उसका डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। सभी सारे नॉर्मल्स का डायरेक्शन कोसाइंस सेम होगा। तो यहां ध्यान रखना यह जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, देखो ए, बी और सी, इस नॉर्मल्स का डायरेक्शन रेशियोज है। अब देखो एक पॉइंट में P लेट कर लेता हूं। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया x1, y1 और z1 है। कोऑर्डिनेट लेट कर लिया, मान लिया पॉइंट P का नियामक x1, y1 और z1 है। अब पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखो ये पॉइंट P है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। एज्यूम कर लिया कि यह जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है नॉर्मल के किसी पॉइंट पर, परपेंडिकुलर जो होगा नॉर्मल के किसी पॉइंट पर गिर रहा है। सॉरी, ध्यान रखना नॉर्मल नहीं, प्लेन के किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल टच कर रहा है प्लेन के किसी एक पॉइंट को, जिसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब देखो ये जो पी क्यू है और इस प्लेन के साथ यह 90 डिग्री लगाता है, यही हमें पी क्यू फाइंड करना है। यही पी क्यू मेरा डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। और यही पी क्यू डिस्टेंस को सिंपली एक लेटर में रिप्रेजेंट करो तो डी से। डी जो मेरा है ना मॉड ऑफ, देखो क्या होगा, a इंटू x1 प्लस देखो b इंटू y1 प्लस देखो c इंटू z1 प्लस d होल बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला का यूज करना है डिस्टेंस निकालने में, प्लेन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालने में। और कब? जब इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ। देखो, और मॉडुलस साइन क्यों लिया गया बच्चों? ध्यान रखना, मॉडुलस जो होता है ना, यदि इनसाइड टर्म्स निगेटिव भी है ना तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देने का काम करता है। मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी होता है ना 0 या 0 से ग्रेटर होता है। यहां पर डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंतर्गत आता है। और डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट का ही डिस्टेंस क्यों नहीं हो, वह निगेटिव नहीं होता है। कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो उसके पास होगा ही, कम से कम डिस्टेंस होगा तो 0 होगा, लेकिन 0 निगेटिव तो है नहीं। 0 को तो हम लोग नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव के अंतर्गत रखते। दूसरी बात, किसी भी स्थिति में डिस्टेंस 0 कब होता है? जैसे मान लो यहां पर प्लेन है और एक गिवन पॉइंट है, अब वह उसी प्लेन पर पॉइंट जो है लाई कर रहे हो,
इस स्थिति में डिस्टेंस जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, नहीं होगा ही, क्योंकि प्लेन पर पॉइंट है। इस तरह से उस स्थिति में मेरा डिस्टेंस जीरो होता है, नहीं तो डिस्टेंस होगा क्या, डिस्टेंस जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। विद्यार्थियों, हमारे बच्चों, ऐसे फॉर्मूला का यूज करके आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। देखो, लिख देना डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ दे देना, और देखो 2 इंटू इस x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, देखो पॉइंट पर ध्यान दो, पॉइंट जो गिवन पॉइंट है -6 0 0, x1 के प्लेस पर यही -6 डाल देना, -3 इंटू इस y के प्लेस पर देखो इस 0 को पुट कर देना, प्लस देखो 6 इंटू इस z के प्लेस पर क्या डालोगे 0, -2 होल y क्या स्क्वायर रूट ऑफ देखो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस देखो 6 का स्क्वायर। ध्यान देना, यह 2 -3 और 6 क्या है, ये देखो यहां पर फॉर्मूला में जो यूज किया है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, इसी का प्लेस यह ले रहा है। यहां पर a 2 है, b -3 है और c क्या है 6 है। देख रहे हैं, इस तरह से मॉड ऑफ देखो -12 नहीं -0 +0 -2 होल y, देखो 2 का स्क्वायर 4 + 9 13 + 36 6 का स्क्वायर 36, तो 13 + 36 49 और उसका स्क्वायर रूट 7। इस तरह से अब न्यूमरेटर पार्ट में ध्यान देना, देखो -12 -2 -14 है यार, और मॉड ऑफ -14 देखो मॉड ऑफ -14 डिवाइडेड बाय 7 कट कर देना, दैट इज 2, मॉड ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2, यही 2 यूनिट्स है ना। अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है बच्चों, आप क्लियरली कंसेप्ट के साथ वीडियो को ध्यान से देखना। कंसेप्ट के साथ मीन्स क्या, अपना ध्यान स्थिर रखना और वीडियोज को देखना, यानी क्लास करना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैंने पढ़ाने के क्रम में हर एक टर्म्स को ब्रेक करने का काम किया है, हर एक टर्म्स को तोड़ देने का काम किया है। मकसद संदेश जो जाए बच्चों के बीच, वह संदेश हो कि सर टर्म्स को बिल्कुल एक्सप्लेन कर देने का काम करते हैं, ताकि आप लोगों के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। मैं बार बार अपने क्लास में बोला करता हूँ, प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस परफेक्शन देता है, और जो आप पढ़ रहे हो ना, आपका IQ लेवल गजब हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपके IQ लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। मैं एक शब्द और आगे बढ़ जाता हूँ, शब्द नहीं सेंटेंस बढ़ जाता हूँ आगे। ध्यान देना, आपके पास इस मैथमेटिक्स की ताकत है ना, दुनिया के बहुत मैक्सिमम टर्म्स को समझ लेने की ताकत है आपके पास। समझो मेरे मर्म को, मैं क्या करना चाहता हूं। इसी के साथ बच्चों आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको बहुत सारा धन्यवाद हम देते हैं, और बस डटे रहना है, अपने कर्म पथ पर डटे रहना है। वेरी गुड।